हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स रहेंगे ये एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। इसमें क्वेश्चन और उसके साथ साथ ऑप्शन, मतलब जिस प्रकार आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। और ये सभी जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। और इसमें जो है 2022 से लेकर 2023 तक के करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं करंट अफेयर का झारखंड का, वो जाके देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें भी आपको काफ़ी मदद पहुंचने वाली है। जो भी झारखंड के अंदर आने वाले एग्ज़ाम हैं, लैब असिस्टेंट, पीजीटी, उत्पाद सिपाही, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ झारखंड इन द मेडल टेबल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है। इसमें दिया गया है 12वें स्थान पे, 14वें स्थान पे, 15वें स्थान पे, और डी में दिया गया है 17वें स्थान पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो हमारा झारखंड है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में ये 17वें रैंक पे था। ये 2022 का डेटा है। अब इसमें अगर फर्स्ट रैंक पे अगर देखा जाए तो ये हरियाणा फर्स्ट रैंक में था। और ये जो है टोटल 72 पदक इनके द्वारा जीता गया था, जिसमें 23 गोल्ड थे, 21 सिल्वर और 28 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल थे। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, जो कि 56 टोटल इसमें पदक जीते गए थे। तीसरे मणिपुर, जो कि 17 टोटल पदक जीता था। तो ये बस टॉप 3 ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और हमारे झारखंड का जो रैंक था ये 17वें स्थान पे था। अब इससे रिलेटेड और जान लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जो है हमारा झारखंड कितने नंबर पे था। तो ये जो है 2 रैंक लुढ़क के ये 19वें स्थान पे ये रहा 2023 वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। और इसमें जो है झारखंड के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 इसमें ब्रॉन्ज जीते गए हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अगर डीप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। अब इसमें अगर टॉप 3 देखा जाए तो ये था महाराष्ट्र, जो कि कुल 161 पदक जीता था। दूसरे स्थान पे हरियाणा, जो कि 128, और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश ये पदक जीते थे। बाकी अगर आपको और पूरा डिटेल्स जानना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस। मतलब हाल ही में किसे रिनपास के निदेशक बनाया गया है, जो रांची में सिचुएटेड है ये रिनपास। तो इसमें दिया गया है डॉक्टर जयंती सिमलई, डॉक्टर मेरी करकंटा, और सी में दिया गया है नेहा उराव, और डी में दिया गया है ममता देवी। तो किनको रिनपास का निदेशक नियुक्त किया गया है, और ये हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो डॉक्टर जयंती सिमलई जी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है रिनपास के डायरेक्टर, मतलब निदेशक के तौर पे। यहाँ पर दिख रहा होगा डायरेक्टर डॉक्टर जयती या फिर जयंती, जो भी इनका नाम है, जयती सिमलय। और अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का अगर देखा जाए तो इसमें डॉक्टर विनोद कुमार महतो जी को नियुक्त किया गया है। और डेप्यूटी डायरेक्टर अगर पूछा जाए तो इसमें श्रीमती सीमा सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित जो है वो सही है। एक साइड दिया गया है जो पर्सनालिटी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और दूसरी साइड दिया गया है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ए में दिया गया है डॉक्टर BN पांडे, जो कि शिक्षा क्षेत्र से मतलब संबंधित रखते हैं। बी में है समरेश सिंह, जो कि राजनीति से हैं। सी में है गोपाल दुबे, जो कि छऊ नृत्य से हैं। और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित जो है वो सही है। तो ये जो तीनों जो सुमेलित है ये सभी सही हैं। ये डॉक्टर BN पांडे जो है शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर समरेश सिंह जी का देखा जाए तो ये राजनीति के क्षेत्र से थे। और गोपाल दुबे जो हैं ये छऊ नृत्य के क्षेत्र में से थे, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। हालांकि मैंने पिछले के जो करंट अफेयर्स वीडियो है उसमें मैंने जो 2021, 22, 23 में जिनका जिनका निधन हुआ है उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। हालांकि इसमें भी मैंने स्लाइड्स
ऐड कर दिए हैं, तो इसे भी आप एक बार देख लें। जैसे कि जगन्नाथ महतो जी जो हैं थे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड के, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ईश्वरी प्रसाद जो कि छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक थे, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर सब्बा अहमद जो कि टुंडी के पूर्व विधायक थे, इनका निधन हो गया है। सैयद सितवे रजी जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। और के शंकर नारायणन ये झारखंड, नागालैंड, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं, जिनका हाल फिलहाल में ही इन लोगों का निधन हो गया है। तो ये सभी ध्यान में रखें, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं और ये क्या है, इन सभी से प्रश्न बन सकता है। और हैं जैसे कि जस्टिन केरकेट्टा जो कि सिमडेगा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ये रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और विभूति प्रसाद सिंह जो कि झारखंड के राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज एवं कोच ये रह चुके थे। बिरजू साहब जो कि प्रसिद्ध मुक्केबाज थे झारखंड के। और डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जो कि टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक ये थे, इन सभी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन आपको सीखने को मिला है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ झारखंड इन प्लेस ऑफ नीरज सिन्हा। मतलब किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसमें दिया गया है अजय कुमार सिंह, विकास श्रीवास्तव, सुबोध कुमार जायसवाल, और डी में दिया गया DK पांडे। तो किनको नया डीजीपी के तौर पे झारखंड का नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है नया डीजीपी के रूप में। दैट मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको मतलब फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका ये होगा। और ये जो है ये पहले इसके जो डीजीपी थे वो नीरज सिन्हा जी थे, उनको मतलब उनका काम ख़त्म हो गया होगा, तो उनके बाद इनको मतलब नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, अजय कुमार सिंह नया डीजीपी ऑफ झारखंड। अब अगला जानते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2023 हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ झारखंड वर सेलेक्टेड फॉर गैलेंट्री पुलिस मेडल। मतलब गणतंत्र दिवस 2023 जब आयोजन किया गया था, उसके अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया था। इसमें दिया गया है 1 पुलिस अधिकारी, बी में दिया गया है 7, सी 9 और डी में दिया गया है 14 पुलिस अधिकारी। तो कितने हमारे झारखंड से जो पुलिस अधिकारी थे उनको वीरता पुलिस पदक के लिए 2023 में गणतंत्र दिवस जब हो रहा था उसमें चुना गया था। तो ये चुना गया था, टोटल 9 पुलिस अधिकारियों को चुना गया था, जो कि हाल ही में 2023 में जब गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें चुना गया था। अब अगला जानते हैं, विच वुमेन प्लेयर्स फ्रॉम झारखंड वर सेलेक्टेड इन द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। मतलब झारखंड के किन महिला खिलाड़ियों का चयन जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हेतु भारतीय महिला टीम हॉकी टीम के लिए मतलब चुना गया है। इसमें दिया गया है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो किन किन जो महिला खिलाड़ी हैं उन सभी को चुना गया है। तो ये चुना गया है, इन सभी को ही चुना गया है। निक्की प्रधान जी को भी चुना गया है, सलीमा टेटे को भी चुना गया है और संगीता कुमारी को भी चुना गया है, जो कि ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो खेला होगा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, इन जो हॉकी के प्लेयर्स हैं इन सभी को चुना गया है। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द सर जहांगीर गांधी मेडल। मतलब निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है। इसमें दिया गया है डॉक्टर महुआ मांझी, डॉक्टर पृथास रेड्डी, सी में दिया गया डॉक्टर राजेश कुमार और डी में दिया गया है कृतिका सुमन। तो किनको सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो डॉक्टर पृथा रेड्डी जी हैं इन्हीं को सम्मानित किया गया है सर जहांगीर गांधी मेडल से। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो इसमें दिया गया है गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, जमशेदपुर रांची एक्सप्रेसवे, हटिया सिकिदरी एक्सप्रेसवे और डी में दिया गया है गिरिडीह रांची एक्सप्रेसवे। तो हमारे राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो ये होगा गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, और ये हमारे राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय को जल्द रोजगार
सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निम्न में से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। मतलब स्थानीय लोगों को रोजगार उत्पन्न करवाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसमें दिया गया है कर्मचारी सेवा पोर्टल, झारखे ऑनलाइन पोर्टल, सी में दिया गया है झार नियोजन पोर्टल और डी में दिया गया है चांसलर पोर्टल। तो कौन से पोर्टल का शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये किया गया है झार नियोजन पोर्टल की शुरुआत, जिसमें जो है युवाओं को रोजगार जल्द से जल्द इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी जो कि ईस्ट जोन से के लिए चुना गया है, यह किस जिले में सिचुएटेड है। ये गुनी गांव किस जिले में सिचुएटेड है ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है रांची, खूंटी, गुमला और पलामू। तो ये किस जिले में गुनी राज्य सिचुएटेड है जो कि तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत के कैटेगरी में इसको चुना गया है। तो ये जो गांव है गुनी गांव, ये सिचुएटेड है खूंटी जिले में हमारे राज्य के। तो ये ध्यान में रखें जिनको हाल ही में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब अगला जानते हैं, दिसंबर 2022 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड के किस जिले में डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। मतलब किस जिले को दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड। तब इसमें दिया गया है रांची, देवघर, दुमका, कोडरमा। तो ये किस जिले को मिला है 2022 का डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो ये दिया गया है कोडरमा जिले को दिया गया है 2022 का जो कि डिजिटल इंडिया अवार्ड ये सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितने राशि उपलब्ध कराएगी। मतलब ये जो योजना जो है मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी या फिर जेपीएससी का अगर पीटी मतलब प्रीलिम टेस्ट अगर वो पास कर लेता है तो उसको कितना सहायता राशि दिया जाएगा ताकि वो आगे का भी तैयारी कर सके। अगर हो सके तो अगर वो मेंस अगर नहीं निकाल पाए फिर भी उसको वो पैसा दिया जाएगा। तो ये कितना राशि दिया जाएगा मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत। तो ये दिया जाएगा इनमें 50,000 रुपये की राशि ये दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये ध्यान में रखें। अब अगला जानते हैं, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है। जो ये योजना जो है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है बाल विवाह प्रथा पर रोक, महिला सशक्तिकरण, सी में दिया गया है बालिका शिक्षा पर जोर और डी में दिया गया है उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट मीन्स उपयुक्त में से सभी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मकसद ये है जो भी बालिकाएं हैं उन सभी को समृद्ध बनाना, पढ़ाना लिखाना और जो बाल विवाह जो हो जाता है उस पर रोक लगाना, इसका मेन उद्देश्य है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो ऐसा अगर प्रश्न अगर आपको कहीं मिले जहाँ पर सारे ऑप्शन दिए रहे हैं और लास्ट में उपयुक्त में से सभी, तो उस केस में मैक्सिमम वो सही होता है। तो वो आप ध्यान में रखें, एक बार पढ़ लें और खुद का विवेक भी लगा के आप मार सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं बुझा रहा हो तो डी मार दें, उपयुक्त में से सभी। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो इसमें दिया गया है इस योजना से कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बी में दिया गया कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सी में दिया गया है अभ्यर्थियों को मैट्रिक या फिर 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ये ऐसा रखा गया है। तो ये मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना से ये संबंध ये कौन कौन सा कथन जो है वो सत्य है, और डी में दिया गया है सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ये जो भी कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं जो कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना से ये संबंधित हैं। अब अगला जानते हैं, अगला प्रश्न, 7 फॉक्सेस डाइड इन भगवान बिरसा बायोलॉजिकल ऑफ रांची, दे डाइड ड्यू टू विच वायरस। मतलब रांची के बिरसा भगवान जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु किस वायरस से ये हुई थी ये पूछा जा रहा है। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये
प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें दिया गया है अबोला वायरस, कोरोना वायरस, कैनाइन वायरस और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ये कैनाइन वायरस से जो है ये जो 7 लोमड़ी थे बिरसा भगवान जैविक उद्यान में, वहाँ पर उन सभी की मृत्यु हो गई थी। और ये अबोला वायरस जो है, ये कोरोना वायरस, ये मानव से ये रिलेटेड है। तो यहाँ से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे कि ये कैनाइन वायरस ही हो सकता है। अब अगला जानते हैं, अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ जेपीएससी। मतलब जेपीएससी के नए सचिव के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। सचिव, जेपीएससी का नया सचिव किनको नियुक्त किया गया है। तो इसमें दिया गया है निसार अहमद, अनुज सिंह, राजीव एक्का और डी में दिया गया सुखदेव सिंह। तो ये किनको नियुक्त किया गया है जेपीएससी के नए सचिव के रूप में। तो ये नियुक्त किया गया है निसार अहमद जी को नियुक्त किया गया है जेपीएससी का नया सचिव के रूप में। अगर जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया है। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब ये पूछा जा रहा है पद्म भूषण से सम्मानित इनको कब दिया गया था, सम्मान दिया गया था। इसमें दिया गया है 2005 को, 2006 को, 2007 को और डी में दिया गया 2008 को। तो इनको कब दिया गया था पद्म भूषण का अवार्ड, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था 2007 ईस्वी को इनको दिया गया था। और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये टाटा स्टील के ये पूर्व प्रबंध निदेशक ये रह चुके हैं जमशेदजी ईरानी जी। तो ये है दोस्तों इनसे रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें। हालांकि ये जो चीज़ है ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न, हु बिकेम द 6th MLA रिसेंटली टू लूज हर असेंबली मेंबरशिप। मतलब हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली 6ठी विधायक ये कौन बनी है। तो इसमें दिया गया है ए ममता देवी, ढुल्लू महतो, बाबूलाल मरांडी और डी में दिया गया स्टीफन मरांडी। तो ये कौन है जिनको मतलब 6ठी बार मतलब ये 6वीं विधायक बनी है जिनको विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है। तो ये हैं ममता देवी, जो कि इन्हीं को गंवानी पड़ी विधानसभा से इनकी सदस्यता। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द थीम ऑफ झारखंड टेबल्यू ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2023। मतलब गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था। इसमें दिया गया है मलुटी मंदिर, बाबाधाम परिसर, पहाड़ी मंदिर और डी में दिया गया पारसनाथ शिखर। तो जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस जो चल रहा था दिल्ली में, उसमें आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की झांकी का थीम क्या था ये पूछा जा रहा है। मतलब झारखंड से कौन सी झांकी वहाँ पर प्रदर्शन के लिए गई थी। इसमें दिया गया है मलुटी मंदिर, बाबाधाम परिसर, पहाड़ी मंदिर और पारसनाथ शिखर। तो ये मतलब कौन सी थीम थी जो झारखंड से रिलेटेड थी। तो ये जो बाबाधाम परिसर जो थी इसी को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, मतलब दिखाया गया था झांकी में। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न, रिसेंटली इन विच डैम ऑफ झारखंड ए 3 डे एडवेंचर स्पोर्ट्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। इसमें दिया गया मैथन डैम, पतरातू डैम, मंडल डैम और गेतलसूर डैम। तो ये किस डैम में ये 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था मैथन डैम में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ जो है किनके द्वारा ये किया गया है। इसमें दिया गया है हेमंत सोरेन तो जगन्नाथ महतो, बी में दिया गया रमेश बैस और मिथिलेश ठाकुर, सी में है हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर और डी में दिया गया है हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता। तो ये जो है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का जो शुभारंभ जो है ये किया गया है हेमंत सोरेन और जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो रह चुके हैं, जो अब नहीं रहे, जगन्नाथ महतो, इन दोनों के द्वारा इस अभियान की शुभारंभ की गई थी। अगला प्रश्न जानते हैं, हु इनॉग्रेटेड द अमोनियम सल्फेट प्लांट। मतलब अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किसने किया है। इसमें दिया गया है BSL, ESL, सिंदरी और CCL। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है BSL के द्वारा अमोनियम सल्फेट प्लांट का
उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये कौन सी उनकी जो रचना है उसके लिए इस पुरस्कार को दिया गया है उनको? इसमें दिया गया है कोल्हान में कविता की आवाज़, बी में दिया गया है संथाल में कविता की आवाज़, सी में दिया गया है सिंहभूम में कविता की आवाज़ और डी में है छोटा नागपुर में कविता की आवाज़। तो ये कौन सी रचना के लिए इनको देवी शंकर अवस्थी सम्मान से मतलब दिया गया है? तो ये जो कविता है कोल्हान में कविता की आवाज़, इनके लिए इनको दिया गया है इस रचना के लिए। तो ये ध्यान में रखें और ये दिया गया है अच्युतानंद मिश्रा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मतलब देवघर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया है? जो कि हमारे राज्य का वो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला कौन है? ये बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रांची में सिचुएटेड है, ये पहला है। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये देवघर वाला है। तो इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? इसमें दिया गया है 12 जुलाई 2022, 3 जून 2022, 15 नवंबर 2022 और डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? ये किया गया है 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। और ये ध्यान रखें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ऑफ रांची इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे? मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे करवाया जाता है जिसमें ग्राहकों की संतुष्टि वाला सर्वे ये होता है, जिसमें जो है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान इसमें दिया गया है? इसमें दिया गया है ए में प्रथम, बी में दूसरा, सी तीसरा और डी में दिया गया चौथा। तो कौन सा स्थान मिला है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में सिचुएटेड है इसको दिया गया है चौथा स्थान दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग ये जारी की गई है। झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इस 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में? इसमें दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये कौन सा स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान झारखंड को इसमें दिया गया है, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण ये रैंकिंग जारी किया गया है जो कि है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग। इसमें हमारे राज्य झारखंड को दूसरे स्थान इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द झारखंड गवर्नमेंट ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मसालिया रानी सवर मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम? मतलब झारखंड सरकार ने मसलिया रानी स्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला ये है किस जिले में ये रखा गया है? इसमें है गोड्डा, देवघर, दुमका, गढ़वा। तो ये कौन से ज़िले में इस इरिगेशन का जो योजना है ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दुमका ज़िले में लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है ये दुमका ज़िले में ये लॉन्च किया गया, इसकी आधारशिला रखी गई है। अब अगला जानते हैं, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन का पहचान करने के लिए पूछा जा रहा है। मतलब कौन कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ट्रू है? इसमें दिया गया है, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा से दायरे में ना हो, मतलब इनकम टैक्स के दायरे में ना हो। बी में दिया गया, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। सी में दिया गया, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लेट जिसको बोलते हैं की तैयारी हेतु लाभार्थियों को, मतलब लाभार्थियों की जो संख्या है ये 1000 होगी। और डी में दिया गया, सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, जो कि ये एकलव्य प्रशिक्षण योजना से ये रिलेटेड है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये सब सही कथन है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम हाल ही फ़िलहाल में होने वाला है। तो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए और जल्दी से उनका जॉब लग पाए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
सौम्या ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवार्डेड मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022, मतलब किस जिले की जो सौम्या है को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से ये सम्मानित की गई है। तो ये कौन से ज़िले से ये रिलेटेड हैं जिनका नाम है सौम्या। इसमें दिया गया है रांची, सॉरी ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। बी में दिया गया हजारीबाग और सी में दिया गया जमशेदपुर और डी में दिया गया है दुमका। तो ये जो सौम्या है ये किस ज़िले से ये संबंधित हैं? ये रांची ज़िले से संबंधित है, जिनको 2022 में मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई से इनको सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। मतलब झारखंड के 14वें, सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ये मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब चीफ जस्टिस होगा। तो ये झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो इसमें दिया गया है ए में DN पटेल, बी में दिया गया न्यायमूर्ति रवि रंजन, सी में है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो किनको झारखंड का 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी को झारखंड का 14वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है झारखंड हाई कोर्ट का। तो ये ध्यान में रखें, ये 14वें हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस द्वारा ISC कॉरपोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? मतलब ये जो है कौन से सार्वजनिक क्षेत्र का जो इकाई है जिसको इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो ISC कॉरपोरेट वाला जो अवार्ड है 2023 उनको दिया गया है। इसमें दिया गया है दामोदर घाटी निगम, बोकारो स्टील प्लांट, HEC और डी में दिया गया है हिंदुस्तान कॉपर। तो ये किनको दिया गया है? ISC कॉरपोरेट अवार्ड 2023। तो ये दिया गया है दामोदर घाटी निगम को दिया गया है ये अवार्ड। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, विभूति प्रसाद सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो विभूति प्रसाद सिंह हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से ये संबंधित थे? इसमें दिया गया है निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी। तो जो विभूति प्रसाद सिंह जी थे ये थे निशानेबाजी के ये खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर देखें, एग्ज़ाम से पहले एक दो बार देख लें और इसका PDF जो है वो आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो आप सही कर पाएँ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये झारखंड की कौन सी लड़की है? इसमें दिया गया संतोषी कुमारी, जसिता केरकेटा, सुमति उरांव और डी में दिया गया ममता देवी। तो ये काम किनके द्वारा किया गया है? ये किया गया है संतोषी कुमारी जी के द्वारा किया गया है, जो कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो केदारकंठा ट्रैक है उन पर 2.5 दिन मात्र इनके द्वारा लिया गया है इस पर्वत की चढ़ाई करने में, और ये कीर्तिमान स्थापित कर दी है इस पर्वत को चढ़ के। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू विजिट बूढ़ा पहाड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकेटेड। मतलब हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट के हैं इनका नाम है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री ये बने हैं। और ये जो बूढ़ा पहाड़ जो है ये कौन से ज़िले में ये सिचुएटेड है? अब इसमें दिया गया है पलामू, लातेहार, गढ़वा और डी में दिया गया B और C दोनों। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है बूढ़ा पहाड़? ये स्थित है लातेहार और गढ़वा, ये दोनों ज़िलों में ये सिचुएटेड है जो बूढ़ा पहाड़ जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आतंकवादियों का हब माना जाता है। और यही आतंकवादियों को हटाने के लिए कौन से ऑपरेशन को शुरू किया गया था? CRPF और झारखंड पुलिस के द्वारा। वो आप कमेंट में बताएं, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियोज़ में मैं बता दिया हूँ। जो पिछला मेरा झारखंड करंट अफेयर का जो वीडियो है उसमें पूरे डिटेल से बताया हुआ है। हालांकि मैं ही बता देता हूँ, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस था जो कि लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध ये किस जिले से है?
तो ये जो कृतिका जो है ये कौन से ज़िले से ये संबंधित है, जिनको हाल ही में ये इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें दिया गया है धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रांची दिया गया है। तो ये कौन से ज़िले से ये संबंधित हैं? ये संबंधित है रांची ज़िले की ये हैं, जिनका नाम है कृतिका। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु विड्रॉ द प्रिवेंशन ऑफ मार्च वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021, मतलब मार्च वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को किसके द्वारा ये वापस किया गया? अब इसमें दिया गया ए राज्यपाल, बी दिया गया विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री और डी में दिया गया मंत्रिपरिषद। अब इसमें जो है कोई भी विधेयक अगर होता है तो उसको विधानसभा में लाया जाता है, उसके बाद उसको मेजोरिटी से पास किया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल अगर उसको स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक फिर आगे जाके बढ़ता है और वो कानून बन जाता है। तो इसमें जो है किनके द्वारा ये वापस किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स राज्यपाल के द्वारा ये वापस कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ खामियां होंगी जिसके कारण इनके द्वारा वापस किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाज इनॉग्रेटेड, मतलब झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जो कि ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसे दिया गया है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर। तो ये कौन से ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये उद्घाटन किया गया है रांची ज़िले में, इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला प्रश्न जानते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और ये उपराष्ट्रपति, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। अब प्रेजेंट में कौन उपराष्ट्रपति हैं वो आप कमेंट में बताएं। तो अब इसमें जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है छाउ नृत्य, पर्यटकर कला, सी में दिया गया कोहबर कला और डी में दिया गया कर्मा नृत्य। तो जो तपन पटनायक जी हैं इनका संबंध जो है ये छऊ नृत्य से ये संबंधित हैं और इन्हीं को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये दिया गया है, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। ये पूर्व उपराष्ट्रपति हमारे देश के रह चुके हैं और अभी अगर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ जी अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति अगर देखा जाए जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु हैज़ बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सिद्धू कान्हू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन, मतलब सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनरोज राज्य सहकारी संघ का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? अब इसमें दिया गया है रमेश बैस, हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू, जगन्नाथ महतो। तो ये किनको बनाया गया अध्यक्ष के रूप में? जो कि सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनरोज राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो ये बनाया गया है जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन्हीं को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। फ्रॉम विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन स्टार्ट द खतियानी जोहार यात्रा ऑन December 8, 2022, मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा खतियानी जोहार यात्रा जो कि 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से ये शुरू किया गया था? इसमें दिया गया है गढ़वा, दुमका, रांची, देवघर। तो ये कौन से कहाँ से जगह से, मतलब किस जगह से शुरू किया गया था जो खतियानी जोहार यात्रा, और ये 8 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो ये जो है ये गढ़वा से ये शुरू किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि इसका बिल जो है उसको रिटर्न कर दिया गया है, ये खतियानी वाला जो सिस्टम चल रहा है और अभी जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। अब अगला जानते हैं। झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण ये किया गया है। तो ये कुल कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जो कि ये टोटल 22 जिलों के ये प्रखंड है। अब इसमें दिया गया है 220 प्रखंड, 226 प्रखंड, 201 प्रखंड और डी में दिया गया 263 प्रखंड। तो ये टोटल कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है टोटल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और ये जो प्रखंड है ये टोटल 22 जिलों के ये प्रखंड है। तो ये ध्यान में रखें। ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। ये स्लाइड है जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो कि 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त
घोषित किया गया है और ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब इसमें जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी प्रत्येक किसानों को, जो कि 3500 रुपये की ये राशि प्रदान की जाएगी, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और इसमें दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सूखा से लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवार की आजीविका जो है वो प्रभावित हुई है। बी में दिया गया है, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सी में दिया गया है, इस राशि उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनका फसल जो है वो 33% फसल से अधिक क्षति हो गई है, और ये उन्हीं किसानों को दिया जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी कथन वो असत्य है। तो ये कौन सा जो कथन है ये सत्य है, ये सत्य कथन पूछने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये इनकरेक्ट कथन है, मतलब असत्य कथन है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें दिया गया बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा। तो ये किस राज्य को दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारे राज्य झारखंड को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट मीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार हमारे झारखंड राज्य को दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफ झारखंड, मतलब किसे झारखंड का प्रमाण वन संरक्षण नियुक्त किया गया है। इसमें दिया गया है निसार अहमद, संजय श्रीवास्तव। सी में दिया गया है डॉक्टर जयंती सिमलय और डी में दिया गया है संजय तिवारी। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, प्रमाण वन संरक्षण जो है ये किनको नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया संजय श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है झारखंड का प्रमाण वन संरक्षण के रूप में। अब अगला जानते हैं, इन विच सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पर झारखंड होगा, मिस टाइप हो गया है। द 10th नेशनल रेस बैंक चैंपियनशिप वाज हेल्ड, मतलब झारखंड के किस शहर में 10वीं राष्ट्रीय रेस बैंक चैंपियनशिप का ये आयोजन किया गया था। अब इसमें दिया गया रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका। तो ये कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था रांची शहर में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 10वीं राष्ट्रीय रेस चैंपियनशिप का ये आयोजन था। अब अगला जानते हैं, रिसेंटली अरुण बोस पास्ड अवे, ही वाज MLA फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी, मतलब हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से ये विधायक रहे थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इसमें दिया गया जामताड़ा क्षेत्र के, हटिया क्षेत्र के, हजारीबाग क्षेत्र के, और डी में दिए गए विश्रामपुर क्षेत्र के। तो ये किस क्षेत्र के ये विधायक रह चुके थे, तो ये जो है ये जामताड़ा क्षेत्र के ये पूर्व विधायक ये रह चुके थे जिनका नाम था अरुण बोस और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब अगला जानते हैं, रिसेंटली हु फ्रॉम झारखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स इंडिया सेल्फ मेड वुमेन 2022, मतलब हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में इनको शामिल किया गया है, जो कि मैंने ये पिछले करंट अफेयर के वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। अब इसमें दिया गया है दीपिका कुमारी, जसिता क्रिकेटा। सी में दिया गया है रचिता कासलीवाल और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो ये किनको नामित किया गया है, ये फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में ये किया गया है जसिता केरकेटा जी को, और ये एक कवियत्री है, मतलब पोएट हैं जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम लिखे गए हैं। ये है वो स्लाइड जो मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, और इन्हीं को फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सेल्फ मेड वुमेन 2022 की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है, और यही हैं कवित्री जसिता केरकेटा जी। अब अगला जानते हैं, भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम
केंद्र घोषित किया गया है। इसमें दिया गया है झारखंड, बिहार, केरल, सिक्किम। तो ये किनको सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है, जो कि मौसम के क्षेत्र में इनकी जो अनुमान है वो सटीक ये बताई जा रही है। और ये जो है ये हमारे झारखंड राज्य को ही ये दिया गया है, और जो कि रांची में सिचुएटेड है, उन्हीं को ये सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। और ये जो है मौसम विभाग विज्ञान जो है, जिनको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसकी 148वीं स्थापना दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के किस कलाकार को एक नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने हेतु गुरु ब्रह्मा अवार्ड प्रदान किया गया है? और वो कौन से जो पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है? इसमें दिया गया है गुरु जगन्नाथ सिंह, गुरु सुवेंदु नारायण सिंह, गुरु सुशांत महापात्र, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो किनको दिया गया है गुरु ब्रह्मा अवार्ड, जो कि ये जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में इनको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स गुरु सुशांत महापात्र जी को ये अवार्ड दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ स्टूडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वर सेलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड? मतलब झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? इसमें दिया गया है बोकारो, धनबाद, पलामू और रांची के छात्रों को। तो ये कौन से छात्रों को ये प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है बोकारो के जो छात्र हैं उन सभी को किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो अवार्ड दिया जाएगा उसके लिए चयन किया गया है। अब अगला जानते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत जो है धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन ये उद्घाटन किया गया है? अब इसमें दिया गया है ऑप्शन शहरी रोजगार गारंटी योजना, गरिमा योजना, शहरी वानिकी योजना, और डी में दिए गए तेजस्विनी योजना। तो ये कौन से योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? तो ये जो तेजस्विनी योजना है इसी का उद्घाटन किया गया था हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? और ये साइबर डिफेंस के क्षेत्र में ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये कौन सा पहला विश्वविद्यालय बन गया है? अब इसमें दिया गया है रांची विश्वविद्यालय रांची, बी में दिया गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सी कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, और डी में दिया गया है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर। तो ये कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है जो कि साइबर कोर्स से ये रिलेटेड है? जितने भी साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं अब उनसे रिलेटेड यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, और उससे कैसे बचाया जाएगा उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाएगा। मतलब एक साइबर एक्सपर्ट यहाँ पर बनेंगे जो लोग जो है इस कोर्स को इनरोल करेंगे। तो ये कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा ये शुरू किया गया है? ये किया गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा ये शुरू किया गया है, जो कि ये पूर्वी भारत का ये पहला विश्वविद्यालय ये बनने वाला है, ये लॉन्च करने वाला जो कोर्स है साइबर कोर्स। तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, सानवी सनानंद मित्रा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लीडरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन अमेरिका? मतलब अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राज्य के किस जिले की सानवी, जो कि जिनका नाम है सानंदा मित्रा, का चयन किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है रांची, जमशेदपुर, पलामू, दुमका। तो ये कौन से ज़िले की हैं जिनको इसमें नियुक्ति मतलब चयन किया गया है? तो ये जो हैं जिनका नाम है सानंदा मित्रा, ये हैं रांची ज़िले से ये रिलेटेड हैं, और इन्हीं को अमेरिका में जो आयोजित हो रहा है लीडरशिप प्रोग्राम के लिए इनको चुना गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक इन दोनों के द्वारा मतलब जीता गया है? अब इसमें दिया गया है कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, और इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों के द्वारा जो जीता गया पदक था ये था स्वर्ण पदक, इन दोनों के द्वारा जीता गया है, जो कि भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में इन दोनों के द्वारा ये पदक जीता गया है, जो कि ये झारखंड से रिलेटेड हैं। तो ये भी यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि लावनी चौबे और रूपा रानी तिर्की ये किस खेल से ये रिलेटेड हैं? तो ये लॉन बॉल से ये रिलेटेड हैं। अब अगला जानते हैं। झारखंड के सुनील बहादुर
ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? इसमें दिया गया लॉन बॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी। तो ये जो सुनील बहादुर जी हैं इनका संबंध है ये लॉन बॉल से ही इनका संबंध है, जो कि इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था 36वें राष्ट्रीय खेल में। अब अगला जानते हैं, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर इनके द्वारा मतलब बनाया गया है? इसमें दिया गया है सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और डी में दिया गया सर्वजन पेंशन योजना। तो ये जो अष्टम उरांव जी हैं उनको किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो अष्टम उरांव जी है ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि अष्टम उरांव क्या चीज़ खेलते हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर ये हैं। अब अगला जानते हैं, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषक परिवारों को दिए जाएगी जो, इसमें ऑप्शन दिया गया है, सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों। बी में दिया गया सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा उनकी फसल जो है 33% से अधिक क्षति हुई हो। और डी में दिया गया भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हो गया हो। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो ये सत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट मीन्स ये सभी कथन जो है ये ट्रू हैं, जो कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना से ये रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, बाय हुम वाज नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड एक्वायर्ड, मतलब नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? अब इसमें दिया गया है जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड, बी में दिया गया है नलवा स्टील पावर लिमिटेड, सी टाटा स्टील, और डी में दिया गया बोकारो स्टील। तो ये किनके द्वारा नीलांचल इस्पात निगम को अधिग्रहण कर लिया गया है? तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया, मतलब अपने अंदर शामिल कर लिया गया है। अब अगला जानते हैं, विच रिटायर्ड जज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त किस जज को झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? मतलब ये पूर्व जज रह चुके हैं, जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद इनको इस पद का काम मतलब दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है अमिताभ कुमार, संजीव मिश्रा, रवि रंजन, मुकुल रोहतगी। तो ये किनको बनाया गया है झारखंड विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष के रूप में? तो ये बनाया गया है अमिताभ कुमार जी को, जो कि ये पूर्व हाईकोर्ट के मतलब सेवानिवृत्त ये जज रह चुके हैं। अब अगला जानते हैं, रक्षक ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द एसपी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑन February 10, 2023 अंडर बीट पॉलिसिंग, मतलब 10 फरवरी 2023 को किस जिले के एसपी द्वारा बीट पॉलिसिंग के तहत रक्षक ऐप ये लॉन्च किया गया है? अब इसमें दिया गया है रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू। तो ये किस जिले के एसपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया जिसका नाम है रक्षक ऐप? तो ये लॉन्च किया गया सिमडेगा के जो एसपी थे उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है रक्षक ऐप, जो कि ये 10 फरवरी 2023 को ये लॉन्च किया गया था। अब अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है, विथ विच स्पोर्ट इज बिरजू शाह रिलेटेड, मतलब जो बिरजू शाह हैं इनका संबंध किस खेल से है? इसमें दिया गया हॉकी, मुक्केबाज, तीरंदाजी, तैराकी। तो जो बिरजू शाह जी हैं जो कि हमारे झारखंड के एक खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है ये मुक्केबाजी से है, मतलब ये एक बॉक्सर हैं जिनका नाम है बिरजू शाह। अब अगला प्रश्न जानते हैं, झारखंड के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बने। उन्होंने किस टीम के विरुद्ध ये दोहरा शतक ये जड़ा है? अब इसमें दिया गया है श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो ये किन के विरुद्ध ये दोहरा शतक ईशान किशन के द्वारा लगाया गया है? तो ये जो है ये बांग्लादेश के विरुद्ध ये इनके द्वारा दोहरा शतक लगाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो ईशान किशन है ये झारखंड के क्रिकेटर हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट यूटेंसिल बैंक ऑफ झारखंड ओपन्ड,
मतलब झारखंड में पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया। इसमें दिया गया रांची में, बोकारो में, गुमला में, खूंटी में। तो ये कहाँ पर किया गया जो कि झारखंड का पहला बर्तन बैंक होगा, ये खोला गया है गुमला में, ये खोला गया है झारखंड का पहला बर्तन बैंक। अब अगला जानते हैं, रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस ऑफ झारखंड ए मेडिएवल क्वाड्रेंगुलर वेल वाज हैज़ बीन फाउंड। मतलब हाल ही में झारखंड के किस स्थान से मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है। मतलब जिस कुआं का जो एंगल है ये चार कोनी ये कुआं है। जनरली जो कुआं होता है वो सर्कुलर के टाइप का होता है, लेकिन ये चतुष्कोणीय ये कुआं है। और ये कहाँ पर ये मिला है, इसमें दिया गया मांडर रांची में, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, पांकी जो कि पलामू में सिचुएटेड है, और बादम जो कि हजारीबाग में सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पर ये मिला है जो कि झारखंड में ये मध्यकालीन ये कुआं ये बताया जा रहा है। तो ये जो कुआं जो है ये बादम ये हजारीबाग से ये प्राप्त किया गया। मतलब यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं, चतुष्कोणीय ये कुआं टाइप का ये दिखने को मिल रहा है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, झारखंड के खान्य भूतत्व विभाग ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की कार्यप्रणाली बेहतर करने के लिए किसके साथ MOU दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये साइन किया गया है। इसमें दिया गया है IFOREST के साथ, B में दिया गया CCL, C में दिया गया TISCO और D में दिया गया ECL। तो ये किसके साथ MOU का में साइन किया गया है, तो ये किया गया है IFOREST के साथ ये MOU साइन किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोग्राफर्स फोटो ऑफ झारखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर। मतलब सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से झारखंड के किस फोटोग्राफर को फोटो में मतलब उसका फ़ोटो जो है ये शामिल किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आशीष विरुली, सुभति वालमुच्चू, सी में दिया गया हरदीप लिंडा और डी में दिया गया आनंद श्रीवास्तव। तो ये किनका फ़ोटो है जो कि सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो ये जो हैं आशीष विरुली जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है, इन्हीं का फ़ोटो को सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में शामिल किया गया है और ये झारखंड के फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो ये भी ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ झारखंड इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर ये है। इसमें दिया गया 15वें रैंक, 18वां रैंक, 21वां रैंक, 27वां रैंक। तो हमारा जो झारखंड जो है ये है 18वें रैंक पे है इस रिपोर्ट में, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन द नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप बाय हेमा कुमारी। मतलब किस राज्य को जो हेमा कुमारी की राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के खिताब से ये नवाजा गया है और ये किस राज्य से हैं। इसमें दिया गया उड़ीसा, केरल, झारखंड, बिहार। तो ये किस राज्य से ये रिलेटेड हैं, ये हमारे राज्य झारखंड से ये रिलेटेड हैं, जिनका नाम है हेमा कुमारी और ये पावर लिफ्टिंग से ये रिलेटेड हैं। अब अगला जानते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मतलब जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें दिया गया है जमशेदपुर, रांची, सरायकेला, दुमका। तो ये कौन से ज़िले में इसका आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था रांची ज़िले में इसका आयोजन किया गया था, जो कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ये आयोजन किया गया था। और ये जो है ये मैंने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है पूरे डिटेल से, हालांकि इसमें भी बता देते हैं। ये जो है झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का जो आयोजन जो है ये रांची के मोराबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में ये अपने पिताश्री जिनका नाम है शिबू सोरेन जी को आमंत्रित किया था। और ये जो है राज्यसभा के सांसद भी ये हैं, इन्हीं को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। और ये जो महोत्सव है जो है ये 9 से 10 अगस्त तक ये चला था। अब इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि
कोई भी आदिवासी परिवार का अगर कोई शादी होता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है उस परिवार में, तो उस परिवार को 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल फ्री में दिया जाएगा, ताकि वो जो है मतलब तुरंत कर्जे में ना दब जाए, मतलब कर्जा ना ले अगर कोई अचानक इंसिडेंट हो जाती है उस परिवार में। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, विच मेडल डिड झारखंड वुमेन्स लॉन बॉल टीम विन इन द 36th नेशनल गेम हेल्ड इन गुजरात। मतलब गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक इनके द्वारा जीता गया था। इसमें दिया गया रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनके द्वारा जो जीता गया था ये था स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था गुजरात में उसमें जीता गया था। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि ये क्वेश्चन जो पिछला स्लाइड पिछला जो था उससे रिलेटेड ये प्रश्न था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से ये रिलेटेड है। इसमें दिया गया बूढ़ा पहाड़, सरहद पहाड़, त्रिकुट पहाड़, इनमें से सभी। तो ये कौन से पहाड़ से ये रिलेटेड है, ये बूढ़ा पहाड़ से ये रिलेटेड है, जो कि मैंने ये पिछले करंट अफेयर में मैंने डिस्कस कर दिया। हालांकि इसमें भी मैंने ये स्लाइड डाला हुआ है। ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल जो है ये लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का ये संयुक्त पहल था, जिसमें जो है लातेहार और जो गढ़वा ज़िले में जो सिचुएटेड है बूढ़ा पहाड़, उसमें जो नक्सली पनप रहते हैं उन सभी को ख़त्म करना इसका मेन मकसद था इस ऑपरेशन का। अब इसमें जो है अब जो नक्सली ख़त्म हो गए थे तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा वहाँ पर झंडा फहराया गया था, जो कि ये पहले मुख्यमंत्री बने थे बूढ़ा पहाड़ में झंडा फहराने वाले। तो ये भी ध्यान में रखें। एक्चुअली इसमें ये मैसेज ये सेंड करना चाह रहे थे कि हम अपने राज्य से बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को ख़त्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। इसमें दिया गया है, इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों का जो वर्ष तक होगी, मतलब परीक्षार्थियों की वर्ष तक होगी जिसकी आयु सीमा 50 है। अब इसमें दिया गया बी में दिया गया है, युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रतिमाह 1000 रुपये ये दिया जाएगा। सी में दिया गया है, युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण ये प्राप्त होगा। और डी में दिया गया है, सभी कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट जो सत्य कथन कौन सा है, तो ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन इसमें ट्रू है, मतलब सत्य कथन हैं। अब अगला प्रश्न जानते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा इस एमसीक्यू का, जो कि झारखंड करंट अफेयर का ये एमसीक्यू जो था, मैंने टॉप जो क्वेश्चन थे उन सभी को सिलेक्ट इसमें किया हुआ है। अब इसमें दिया गया है, ये प्रश्न है, विथ होम इज मुखबिर योजना रिलेटेड। जो मुखबिर योजना का जो संबंध है ये किससे संबंधित है। इसमें दिया गया है कोरोना की रोकथाम से, मानव तस्करी की रोकथाम से, सी में दिया गया कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम से, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो मुखबिर योजना जो है ये रिलेटेड है कन्या भ्रूण हत्या से, ये रिलेटेड है, मतलब उसको कैसे ख़त्म करना, उसकी रोकथाम कैसे करना, इससे रिलेटेड है। मुखबिर कहने का मतलब कि जो बोल नहीं सकता, मतलब जो अगर पेट के अंदर वो तो बेजुबान होता ही है, वो उस टाइम नहीं बोल पाता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये ध्यान में रख सकते हैं कि मुखबिर योजना जो है ये कन्या भ्रूण हत्या से ये रिलेटेड है। तो ये था दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ थे, जो कि 2022-23 के जो करंट अफेयर हैं, जो कि लास्ट 1 ईयर के ये करंट अफेयर्स थे, और ये आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी करंट अफेयर पूछा जाएगा वो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर डाला जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, बताएं, ताकि वे सब भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और इस चैनल में आपको झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट के टोटल 10 सेट इसमें मिलेंगे, और इसमें जो है वीकली करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेगा, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह, उन सभी के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये
और जो है इसमें झारखंड स्पेशल मतलब झारखंड से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसका एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। और जो है उत्पाद सिपाही का जो ये आने वाला एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड 3 ये सेट करवाए हुए हैं, हालांकि और सेट करवाए जाएंगे, उसका काम चल रहा है। और जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का इसमें एनालिसिस किया जाता है। तो ये चैनल आपको काफ़ी इसमें सीखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग इसमें जो है शेयर वगैरह नहीं करते हैं वो भी ज़रूर करें, ताकि इस चैनल को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा और जो है अच्छे अच्छे वीडियो को लाने का इसमें मतलब एक मोटिवेशन जो है वो हमें मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको एक बार फिर बोलते हैं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल का जो पीडीएफ मतलब इस वीडियो का अगर पीडीएफ जिसको चाहिए और जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उन सभी का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।